अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन शॉर्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे बाज़ार में चिकन शॉर्मा बनाया जाता है, मैं आपको उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चिकन शॉर्मा बनाना सिखाऊंगी। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शॉर्मा बनाने के लिए चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम, बोनलेस लिया है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं मैंने। मुर्गी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। बोटियों का साइज़ आपने बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही रखना है। हाफ टेबल स्पून भरकर डाल दिया है मैंने सुर्ख लाल मिर्च का। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का, जो चाय का चम्मच होता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन पाउडर, जो चाय का चम्मच होता है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इसमें ताज़ा लहसुन पीस कर डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला। 3 चम्मच मैंने इसमें भरकर डाल दिए हैं दही के। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि मसाला इसके अंदर रच जाए। अब एक गाजर ले ली है मैंने, इसका छिलका उतार कर मैंने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया है। गाजर को इस तरीके से आपने लंबाई के रुख में काटना है और पतले पतले स्लाइस काटने हैं और फिर इस तरह से इसके बारीक बारीक स्लाइस उतार लिएगा लंबाई के रुख में ही। इसी तरीके से आपने सारी गाजर काट लेनी है। ये देखें, ये सारी गाजरें मैंने काट ली हैं। अब एक खीरा ले लिया है मैंने। खीरे को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे जिस तरीके से हमने गाजर को काटा था, लंबाई के रुख में ही। सारे खीरे को इसी तरीके से काट लिया है मैंने। अब सफ़ेद सिरका ले लिया है मैंने 1 कप। बड़े बाउल में हम इसको डाल लेंगे और जो गाजर और खीरा हमने काट कर रखा था वो हम इसके अंदर भिगो देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इतनी देर में इसके अंदर एक अच्छी सी खटास आ जाएगी, जैसे बाज़ार के शॉर्मे में होती है। 1 कप भरकर लिया है मैंने मेयोनीज़ का, जो घर का नॉर्मली चाय वाला कप होता है वही लिया है मैंने, वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है पिसी हुई काली मिर्च, जो बाज़ार में शॉर्मे पर सॉस लगाई जाती है बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी ये। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर आपके पास ना हो तो आप इसमें ताज़ा लहसुन भी पीस कर डाल सकते हैं। रेड चिली सॉस के मैंने डाले हैं 2 चम्मच और 2 चम्मच भरकर डाले हैं मैंने फ्रेंच ड्रेसिंग के। ये फ्रेंच ड्रेसिंग घर की बनाई हुई है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। एक प्याज ले ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक चॉप करना है। ये देखें, मैंने सारी चॉप कर ली है और कितनी बारीक चॉप की है। इसी तरीके से आपने सारी कर लेनी है। एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को आपने इतनी देर पकाना है कि ये पानी छोड़ दे और सफ़ेद हो जाए। फिर जो ये पानी छोड़ देगा उस पानी को आप ड्राई कर लीजिएगा, उसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। चाहे तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं। ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, मैंने इसको कवर कर दिया है। चम्मच आपने इसके अंदर मुसलसल चलाते रहना है। सारा पानी ड्राई हो गया है। 1 चम्मच ले लिया है मैंने रेड चिली सॉस का, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद सिरके का, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1 चम्मच लिया है मैंने सोया सॉस का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी कि ये ड्राई हो जाए सारा पानी। ये देखें, सारा पानी ड्राई हो गया है। चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चलाते रहना है। ये देखें, चिकन हमारा सारा गल गया है। चम्मच की मदद से सारे चिकन को इस तरीके से तोड़ लिएगा। ये सारा चिकन मैंने तोड़ लिया है। अब जो प्याज मैंने काट कर रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज डालने के बाद आपने बहुत देर इसको नहीं पकाना है। 30 सेकंड से 40 सेकंड तक इसको कुक करिएगा, नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ देगी। बस आपने हल्का सा प्याज को सौते करना है। चिकन बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे। अब एक तवा ले लिया है मैंने। आपने इसके नीचे मीडियम से लो फ्लेम ऑन कर लेनी है। तवे को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे।
शॉर्मा ब्रेड ले ली है मैंने। इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे कि ये गर्म हो जाए। ये दोनों साइडें मैंने सेक ली हैं। अब एक बटर पेपर ले लिया है मैंने। बटर पेपर के ऊपर जो शॉर्मा ब्रेड हमने गर्म की है वो रख लेंगे इस तरीके से। जो सॉस हमने बनाई थी 1 चम्मच भरकर वो सॉस हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे, चारों तरफ फैलाकर। ये मैंने लगा दी है। जो चिकन हमने पकाया था दरमियान में उसको रख देंगे इस तरीके से। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये सारा चिकन रख दिया है मैंने इसके ऊपर। अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिएगा। अब जो सॉस हमने बना कर रखी थी वो सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितना स्पाइस आपको पसंद हो उतनी डाल लिएगा। जो खीरे और गाजर हमने सिरके में भिगो कर रखे थे वो मैंने निकाल लिए हैं, वो हम इसके अंदर लगा देंगे। इस तरीके से लगा लिएगा। 2 स्लाइस मैंने खीरे के लगा लिए हैं और 2 गाजर के। अब हम इसको रैप कर लेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड कर इसको पकड़ लिएगा और दूसरी तरफ से बटर पेपर उठाकर इसके ऊपर लपेट लिएगा और इसे गोल घुमा दिएगा। सारा बटर पेपर इसके ऊपर लिपट जाएगा और जो नीचे का हिस्सा है उसे इस तरीके से मोड़ दिएगा। हमारा शॉर्मा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना मज़ेदार शॉर्मा बनकर तैयार हुआ है। आप जो शॉर्मा बनाएंगे वो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।